नमस्कार मित्रों। हम बात कर रहे थे तंत्र की, हमने एक वीडियो डाली थी। तो तंत्र में क्या है? हमारे यहाँ कई तरह के लोग साधनाएं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। एक तो वैदिक रीति से करते हैं, कुछ लोग तंत्रोक्ति से करते हैं। तो जो तंत्र है वो अपने आप में बड़ा विलक्षण है। सबसे बड़ा तंत्र तो आपने देखा है, हमारे पास एक पुस्तक है श्री दुर्गा सप्तशती, जो लगभग सभी जानते हैं। दुर्गा सप्तशती अपने आप में एक विलक्षण पुस्तक है और तंत्र की जितनी भी परिभाषाएं हैं वो सब दुर्गा सप्तशती के अंदर मौजूद है। तंत्र के सभी तरह के प्रयोग दुर्गा सप्तशती के अंदर है, लेकिन हम उनको जान नहीं पाते, हम उनको देख नहीं पाते, हम उनको समझ में नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सात्विक तंत्र जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि 3 तरह के गुण होते हैं, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण। तंत्र भी इन सब के इर्द गिर्द ही चलता है। तो जो दुर्गा सप्तशती पुस्तक है, अगर आप प्रामाणिक पुस्तक कोई देखते हैं तो उसके अंदर सारा तंत्र ही है। लेकिन हमने क्या कर लिया, उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं होती और हम एक तोते की तरह याद कर ली हमने और उसी के इर्द गिर्द हम चलते रहते। तंत्र में बहुत सारी चीजें होती हैं और दुर्गा सप्तशती इसके लिए एक बहुत प्रामाणिक पुस्तक है। दुर्गा सप्तशती में बहुत सारी चीजों का जिक्र आया है, लेकिन वो हमें समझने की है, हम उनको समझ नहीं पाते। जैसे दुर्गा सप्तशती बताती है, प्रथम अध्याय का 79वां मंत्र है कि काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। स्पष्ट लिखा है कि पूरे वर्ष के अंदर 3 रात्रियां बड़ी महत्व की हैं। काल रात्रि सभी जानते हैं, दीपावली की रात को काल रात्रि कहते हैं। महारात्रि, होली की रात्रि को महारात्रि कहते हैं। और मोहरात्रि शरद पूर्णिमा को, जिस दिन खीर बनाते हैं, चंद्रमा की रोशनी में रख देते हैं और शास्त्र कहते हैं कि चंद्रमा से अमृत टपकता है, उससे इस तरह की किरणें, विशेष किरणें धरती पर आती हैं और उससे वो अमृत बन जाता है। तो पुस्तक में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो उससे हम तंत्र की जो 6 की 6 क्रियाएं हैं, वो सब की सब क्रियाएं हम पूरी कर सकते हैं। तो तंत्र में जो भी चीजें हमारी हो सकती हैं वो सब दुर्गा सप्तशती में मौजूद है। दुर्गा सप्तशती को हम पढ़ लिए और बस पाठ हो गया, संपुट पाठ हो गया और चीजें हो गई, लेकिन जो मूल स्वरूप है वो उसमें तंत्र का ही है। तो उसको जानिए, उसके विशेष मंत्र हैं, विशेष आहुतियाँ हैं, विशेष क्रियाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर दी हुई है। तो मैंने कहा था कि इसमें एक संकेत किया मैंने कि काल रात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। तो ये जो कहा गया है कि दीपावली की रात्रि, दुनिया भर के तांत्रिक लोग दीपावली का इंतजार करते हैं और दीपावली पर अनेक तंत्र मंत्रों का प्रयोग करते हैं, अनेक तंत्र मंत्रों को सिद्ध करते हैं। वैसे ही होली की रात्रि पर भी तंत्र मंत्रों का प्रयोग होता है। सिद्धियां प्राप्त करते हैं या कोई मंत्र किसी को देते हैं, दीक्षा देते हैं, और वैसा ही प्रयोग होता है शरद पूर्णिमा पर, क्योंकि वो जो पूर्णिमा है उसी दिन आपने देखा श्री कृष्ण जी ने भी रास रचाया था। उसी दिन वैद्य लोग अपनी जड़ी बूटियां
औषधियाँ तैयार करते हैं और चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। और एक और मैं आपको विशेष बात बताता हूँ, रावण जो तंत्र का बहुत बड़ा ज्ञाता था, वो भी चंद्रमा की उन किरणों को अवशोषित करता था और एक विशेष यंत्र के माध्यम से, विशेष लेंस के माध्यम से वो उस रात्रि को चंद्रमा की किरणों को अपनी नाभि पर रखता था। नाभि क्यों? नाभि, अगर आप विज्ञान के छात्र हैं तो लैपटॉप आप चलाते होंगे। लैपटॉप में एक विशेष चीज होती है, मदरबोर्ड। तो जो नाभि है ना, नाभि हमारी, वो मदरबोर्ड का काम करती है। और दूसरा होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारा मस्तिष्क, यानी कि जो सिर का हिस्सा है ये मस्तिष्क कहलाता है। जो नाभि है हमारी, वो मदरबोर्ड कहलाती है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसकी जो आहार नाल है जिससे उसको आहार मिलता है, यानी कि माँ की नाभि से उसकी नाभि जुड़ जाती है और उसी से वो अपना आहार प्राप्त करता है, उसी से ऊर्जा प्राप्त करता है और उसी से वो बच्चा फिर सोचने समझने और पूरी तरह परिपुष्ट उसी से होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि ईश्वर ने बनाया। तो वो जो नाभि है, नाभि में 72,000 नसें हमारे शरीर की जुड़ी होती हैं और वही नसें हमारे मूलाधार से होती हुई, रीढ़ की हड्डी से होती हुई, सीधा 6 चक्रों को भेदन करती हुई, 6 चक्रों के पास से होती हुई सहस्रार में आ जाती है और उसी से हमारा सारा तंत्र चलता है। क्यों? क्योंकि कुंडलिनी शक्ति ही है जो विशेष मंत्रों से, विशेष क्रियाओं से जागृत हो जाती है और उन्हीं छोटे छोटे स्पंदन से ही हम सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, योग की विशेष क्रियाओं के द्वारा या मंत्रों के द्वारा या तांत्रिक मंत्रों के द्वारा। इस तरह से हम अपनी चीज़ों को प्राप्त करते हैं। तो दुर्गा सप्तशती के लिए कोई विशेष, अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, विशेष जानकारी चाहते हैं, तो हमें कमेंट कीजिए। उसमें हम आपको बता देंगे कि आपको किस तरह से, किस मंत्र का कितने दिन और किस तरह से उसका जाप करना है और इससे आप क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को क्या लाभ आप उससे दे सकते हैं। तो दुर्गा सप्तशती सबसे अच्छी पुस्तक मैं मानता हूँ। बाकी तो और बहुत सारे ग्रंथ हमारे यहाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी आपने देखा होगा कि दुर्गा सप्तशती है, गायत्री मंत्र है, जो अन्य मंत्र हैं, इनको कीलित कर रखा है। कीलन, निष्कीलन करना पड़ता है और जैसे ही हमने इसको निष्कीलन किया तो ये फलित हो जाते हैं और वो सारे लाभ जो हमें मिलने चाहिए या जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हम इनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दुर्गा सप्तशती अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। नवरात्रे आते हैं, विशेष समय होता है। 2 नवरात्रे सभी जानते हैं। एक चैत्र के महीने में आता है जो अभी आने वाला है, एक दूसरा आता है अश्विन के महीने में। तो ये 2 नवरात्रे महत्वपूर्ण हैं और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आते हैं गुप्त नवरात्रे। जो गुप्त हैं उनमें भी गुप्त ही साधनाएं की जाती हैं। उन साधनाओं के द्वारा हम अपने जीवन को श्रेष्ठतम बना सकते हैं, अपने किसी तरह की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं और जो सिद्धि आप प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारी आसानी से हो जाती है। लेकिन दुर्गा सप्तशती का सहारा उसमें जरूर लेना पड़ेगा। तो दुर्गा सप्तशती का सहारा लीजिए, इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, जो चीज़ समझ ना आए उसको कमेंट कीजिए और फिर देखिए कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। अपने जीवन को में जो हम तरक्की चाहते हैं वो हमारी हो जाएगी। कार्य व्यापार हमारा नहीं चल रहा है वो भी चलना चालू हो जाता है और स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, वो भी इस तरह के उसमें प्रयोग दिए हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। मोक्ष चाहते हैं तो मोक्ष भी मिल जाता है। हर चीज़ आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगी। तो अपने आप में एक अद्भुत पुस्तक है, विलक्षण पुस्तक है। जरूरत है तो सिर्फ थोड़ी सी जानकारी की, थोड़ी सी सावधानियों की, थोड़े से परहेज की। क्यों? क्योंकि जब हम बीमार होते हैं ना
तो डॉक्टर दवाई के साथ साथ परहेज बताता है। तो वैसे ही पुस्तक मैंने बता दी, मंत्र मैंने बता दिए, तो जो परहेज है वो आपको ही करने पड़ेंगे, जो विधि है वो करनी पड़ेगी, जो निषेध है वो आपको छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि बिना विधि और बिना निषेध के कोई काम नहीं चलता। और सबसे महत्वपूर्ण होता है गुरु। तो अपने गुरु से सीखिए, अपने गुरु से प्रश्न करिए, तो निश्चित रूप से आप भी उस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं जिस चीज़ को आप चाहते हैं। तो दुर्गा सप्तशती को लेकर के हम फिर कभी हाजिर होंगे। आप धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।